नमस्कार। शाम के 6 बज गए हैं। इस वक्त आप टाइम्स ऑफ भारत के साथ हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी और आप देख रहे हैं लोकतंत्र। आज लोकतंत्र में सबसे पहले बात करते हैं और शायद जरूरी भी है, क्योंकि देश के कुछ नेताओं को, हुक्मरानों को और कुछ मंत्रियों को ऐसा लगने लगा है कि वो कानून से, मर्यादा से ऊपर उठ चुके हैं। देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बात कर रहा हूं। ये वही अजय मिश्रा हैं जिनके बेटे पर गाड़ी से कुचलकर किसानों को मारने का आरोप है। ये वही अजय मिश्रा हैं जिनके हाथ में देश की कानून व्यवस्था की बागडोर है। ये वही अजय मिश्रा हैं जिनके बेटे के खिलाफ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार की जो पुलिस है, जिसके अधीन वो आती है, उसकी एसआईटी ने एक रिपोर्ट दायर की है जिसमें कहा गया है ये पूरा मामला लखीमपुर का सोची समझी साजिश थी। आज पत्रकारों ने इसी एसआईटी को लेकर उनसे सवाल पूछा तो मंत्री जी भड़क गए, मारपीट तक करने की नौबत आ गई। सवाल था लखीमपुर कांड में एसआईटी की जांच को लेकर। पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस मसले पर विस्तार से बात भी करेंगे। एक बात ध्यान से सुनिएगा, ये देश के मंत्री हैं, ना तो अपने पद की गरिमा रखी, ना उस संविधान की जिसकी इन्होंने शपथ ली थी, और साथ ही साथ अगर कोई राजनीतिक मर्यादा होती है उसको भी आज ये लांघते हुए जरूर नजर आए जब ये पत्रकारों से इस तरीके से बात कर बैठे। ये देश के माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और लखीमपुर में किसानों को कुचलने वाले मोनू भैया के पापा नाम है अजय मिश्रा टेनी। ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। किसानों को कुचल कर जान लेने वाले आशीष मिश्रा के पिता को एसआईटी जांच से संबंधित सवाल शूल की तरह चुभ रहे हैं। सवाल सुनते ही थार वाले मोनू भैया के पापा सत्ता की गर्मी से तपने लगे। जवाब में जुबान नहीं खुली, मारपीट पर उतारू हो गए। क्या जानना चाहते हैं? क्या पूछा? तो ये एसआईटी से नहीं पत्रकारों ने एक या दो सवाल ही तो पूछे थे। सूट पैंट पहने अजय मिश्रा थमथमा गए। गाली गलौज से लेकर मारपीट तक की कोशिश करने लगे। पूछो, आप पूछो, क्या सीट लगेंगे? एसआईटी तो पहले ही सब दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। कोर्ट कह रही है कि इस केस में धाराएं बढ़ानी होगी। अब इससे जुड़े सवाल पर अजय मिश्रा की बौखलाहट बता रही है कि सच्चाई ने मंत्री जी की पोल खोल कर रख दी है। ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। अब देश यही जानना चाहता है कि अजय मिश्रा को यह इजाजत किसने दी कि सवाल पूछने पर वो गाली गलौज करेंगे। अजय मिश्रा को यह किसने इजाजत दी कि सवाल पूछने पर मोबाइल बंद करा देंगे। देश यही जानना चाहता है कि सवाल पूछने पर धक्का मुक्की करने की इजाजत अजय मिश्रा को किसने दी। अजय मिश्रा टेनी अभी सत्ता में है तो गुरूर और अहंकार उनके सिर चढ़कर बोल रहा है। बावजूद इसके थार चलाने वाला उनका बेटा जेल में बंद है। ऐसे में उनकी बौखलाहट हर मिनट बढ़ती दिख रही है। क्या जानना चाहते हैं? क्या पूछा? तो ये एसआईटी से नहीं पत्रकार सवाल का जवाब चाहते हैं और अब यह सवाल सबसे बड़ा है कि पत्रकारों को गाली देने वाले, धक्का मुक्की करने वाले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी इस्तीफा कब देंगे। लखनऊ से आदर्श सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। अब ये जो हम बार बार पूछ रहे थे कि धक्का मुक्की करने वाले, इतनी गर्मी कहां से आती है, किस बात की ऐंठ है? केंद्र सरकार में मंत्री हैं, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता? कानून से क्या ये ऊपर हैं? आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ घनश्याम तिवारी साहब जुड़ रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी से हैं। और हमारे साथ अजय वर्मा जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस वक्त मेरे पास, उसके बाद आरपी सिंह साहब के पास चलता हूं। ब्रेकिंग न्यूज यही है कि अजय मिश्रा टेनी साहब को दिल्ली तलब किया गया है। 6:45 पर लखनऊ से दिल्ली में पहुंचने की इनकी उम्मीद है। दिल्ली के लिए
रवाना हो चुके हैं। वीवीआईपी एंट्री से फ्लाइट में बैठे हैं अजय मिश्रा और करीब 6:30 से 6:45 बजे के बीच में इनकी फ्लाइट दिल्ली लैंड करेगी। सूत्र ये बता रहे हैं कि इनको दिल्ली तलब करा गया है इस घटना के बाद। तो ये भी जैसे ही पहुंचते हैं कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा काम है सवाल पूछना और सवाल सबसे ही पूछे जाएंगे। सबसे पहले आरपी सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, ये होना चाहिए एक देश के गृह राज्य मंत्री का आचरण? सवाल मीडिया पूछेगा तो वो उनको गाली देंगे, थप्पड़ मारने की कोशिश करेंगे? देखिए, मेरे को वहां का जो आप वीडियो दिखा रहे हैं वो बहुत स्पष्ट नहीं है, परंतु जो घटना चक्र आप बता रहे हैं उसके लिए उससे बात की जाएगी, पूछा जाएगा भाई क्या एक्चुअल में क्या पूछा गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो एक बात स्पष्ट समझिए, हम डे 1 से कह रहे हैं, आपके चैनल से भी कहा, आपके चैनल भी कहा, बाकी चैनल भी कहा कि इसमें कहीं भी किसी प्रकार की कोई कोताहत नहीं, कोई ये छूट नहीं मिलेगी। वो बेशक मंत्री हो, बेशक उनका बेटा हो। एसआईटी बैठी है, एसआईटी यूपी सरकार की एसआईटी, जिसने जो रिपोर्ट दी है यूपी सरकार की एसआईटी दी, ये नहीं कि किसी भारतीय सरकार की या किसी अन्यथा दी है। तो बड़ा स्पष्ट है कि जांच बिल्कुल निष्पक्ष हो रही है और उसके अनुसार जो भी होगी उचित कार्रवाई होगी और मामला कोर्ट के अंतर्गत के पास है और कोर्ट का फैसला आने पर जो उचित कार्रवाई होगी वो होगी। मैं आपको पर्सनली भी जानता हूं और मैं जानता हूं कि आप सही के साथ सही कहते हैं, गलत के साथ गलत कहते हैं, ये आपकी फितरत है, आप हमेशा इस तरह से बात करते हैं। सर मुझे आप ये बताइए, ईमानदारी से बताइए, आप कह रहे हैं कि आपने वीडियो देखा नहीं, अगर आप कहेंगे तो मैं फिर इसको पूरे वीडियो को दोबारा चलवा देता हूं। लगातार गालियां दे रहे हैं ऐसे व्यक्ति का, क्या आपको नहीं लगता कि इससे सरकार की छवि भी खराब होती है? ऐसे व्यक्ति का कैबिनेट में बने रहने का कोई मतलब है? अंकित, मैं जो वापस क्वेश्चन आपका उत्तर वापस देता हूँ, मुझे पता नहीं क्या वहाँ पे प्रोवोकेशन रही, कैसे हुई, क्योंकि आप जो दिखा रहे हैं वो पूरा वीडियो है या नहीं है, क्या प्रोवोकेशन रही, तो जितना आप दिखा रहे हैं उसी कारण से उनको आप ही कह रहे हैं उनको तलब किया गया दिल्ली, उनसे बैठकर बात की जाएगी और अगर होगा तो कार्रवाई भी होगी। मैं इसमें मुझे कोई कहने को रेस नहीं है। तो एक बात बड़ा स्पष्ट कर लें, लखीमपुर खीरी में सरकार का मंशा बड़ी स्पष्ट है। ये जो लोग बार बार प्रश्न लगाते थे, कहते थे कि नहीं उस बात को दबाया जा रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं होगी, वो ठीक ढंग से उसकी ठीक दिशा में कार्रवाई नहीं होगी। आप बता दीजिए लखीमपुर खीरी में, एक मिनट लखीमपुर खीरी में आप जो कार्रवाई हो रही है उससे आप संतुष्ट है या नहीं है? सर मेरी संतुष्टि का कोई सवाल पैदा नहीं होता, जिन लोगों के घर वाले मारे गए हैं वो संतुष्ट होने चाहिए। मैं तो सिर्फ इस बात को कह रहा हूं कि ऐसे व्यक्ति का जिनके अंदर देश की सुरक्षा आती है, कानून व्यवस्था उनके अंतरिक्ष आती है, उनके डिपार्टमेंट के अंडर आती है, वो अभी भी उसी पद पे बने हुए हैं, उनकी बदसलूकी लगातार जारी है। क्यों ना ये बात मान ली जाए, घनश्याम तिवारी की बदसलूकी इस वजह से जारी है क्योंकि संरक्षण मिल रहा है, ताकत का अभी भी इस बात का उनको घमंड है कि वो देश के गृह राज्य मंत्री बने रह सकते हैं, चाहे उनके बेटे पर, उनके ऊपर भी किसान कह रहे हैं कि उनके ऊपर भी आरोप लगे। उन सबके बीच में क्योंकि उनको अभी पूरा संरक्षण मिल रहा है, इस वजह से वो इस तरह की बदसलूकी कैमरा के सामने कर सकते हैं बिना डरे। उनके ऊपर आरोप नहीं, आप गलत बात मत करिए। नमस्कार अंकित जी, मैं गलत बात नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा किसान उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके ऊपर आरोप है। आरपी सिंह जी, मैं गलत बयान नहीं करता हूं, आप जानते हैं सर, मैं फैक्चुअल बात करता हूं। जी घनश्याम तिवारी जी। नमस्कार अंकित, आपको, दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को। आईपीसी 302, आईपीसी 147, 323, 504, 506, 452, ये मंत्री से बनने से पहले उनके पास इतनी आईपीसी की धाराएं हैं, उसके बाद उन्हें गृह राज्य मंत्री बनाते हैं। 30 साल से कानून के अलग अलग धाराएं उनके ऊपर लगी हुई हैं, जिसको वो बचते बचाते देश के गृह राज्य मंत्री बन जाते हैं। उसके बाद वो किसानों को वीडियो पे धमकाते हुए दिखाई देते हैं, और इसलिए नहीं धमका रहे हैं कि गृह राज्य मंत्री हैं, कहते हैं तुम मेरा हिस्ट्री शीट देखो, उसके आधार पर धमकाते हैं। उसके बाद वीडियो आता है कि वो किसानों को ऐसे दिखा रहे हैं, बेटा बंदूक लहरा रहा है, जब किसानों को रौंद दिया जाता है, किसान, लोकल पत्रकार, पुलिस, सब लोग सच बोल रहे हैं, सिर्फ मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सत्ता झूठ बोल रही है। और जब 8 तारीख को हरीश साल्वे उत्तर प्रदेश की सरकार से सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होते हैं, हरीश साल्वे का पहला स्टेटमेंट क्या होता है? आर यू स्पीकिंग अबाउट द यंग मैन हु इज बीइंग टारगेटेड? तब सीजेआई उनसे पूछते हैं क्या हर मुजरिम को इसी तरीके से ट्रीट किया जाता है? तो जहां पर समूची सत्ता गूंगी बहरी होकर के इस तरह के व्यक्ति को मंत्री बनाती है, उसके एक हफ्ते बाद वो देश के तमाम डीजीपी को भाषण दे रहे हैं प्रिजन रिफॉर्म्स पर, फिर थोड़े समय में अमित शाह उनको प्रदर्शित करते हैं अपने मंच पर, वो संसद भी आते हैं। समूची भारतीय जनता पार्टी
मूक बधिर होकर के बैठी हुई है। अगर आज वो पत्रकारों से इसलिए ऐसे बात कर रहे हैं तो इसलिए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का यही लहजा है, अमित शाह का यही लहजा है। ये लोग चाहते हैं कि देश में पत्रकारों से इसी तरीके से बात किया जाए ताकि अनअकाउंटेबिलिटी बनी रहे। सर पत्रकारों का तो आज इसमें सवाल ही नहीं है, ये किसी के साथ ही बदसलूकी करते हुए अगर मंत्री जी नजर आएंगे तो ये सवाल उठना चाहिए। हमारी इसमें ये बात तो है ही नहीं। पत्रकार का काम है सवाल पूछना, और वो सवाल जरूर पूछा जाएगा, चाहे कितने भी वो सवाल चुभे और किसी को भी वो सवाल चुभे। एक आखिरी बात अंकित, सवाल इसका नहीं है कि मंत्री इस्तीफा देते हैं कि नहीं, सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ने बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं। जो बात 4 तारीख को देश के किसानों को पता थी, आज उसके इतने समय बाद जब सोचिए कि एक घटना जिसमें चश्मदीद है, बिल्कुल वाजिब सवाल है। को एसआईटी का गठन करना पड़ता है, उसकी रिपोर्ट आती है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री सोए हुए हैं। बिल्कुल वाजिब सवाल है कि प्रधानमंत्री इस वक्त इस पे एक्शन क्यों नहीं लेते। कैबिनेट के कैप्टन वही हैं। आरपी सिंह जी, इस सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा सर, क्योंकि सीधा सीधा सवाल प्रधानमंत्री जी से जुड़ा हुआ है। कैबिनेट के कैप्टन वही हैं। उनकी कैबिनेट में अगर एक ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं, उसका आचरण इस तरीके का है, उसके बाद भी प्रधानमंत्री उनको अपनी कैबिनेट में जगह क्यों दिए हुए? आपने अंकित शांत तिवारी से पूछा नहीं कि जब थोड़े दिन पहले उनके जो युवा नेता है उनका कैसा व्यवहार था पत्रकारों के साथ, क्या किया था उन्होंने पत्रकारों के साथ, उसको जानकारी है ना? सर मुझे जानकारी है, हमने उसके ऊपर शो भी करा था, पूरा एक शो करा था। आज जो शो है वो टेनी जी के ऊपर है, तो इसीलिए उस पर रहूंगा सर, डिफ्लेक्ट नहीं करने दूंगा। डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है आप। अगर आप कुछ बेंचमार्क बना रहे हैं तो उस बेंचमार्क के पीछे भी जाना पड़ेगा। अगर आप कुछ बेंचमार्क बना रहे हैं तो उसको भी जाना पड़ेगा आपको। क्या इससे कर रहा हूँ तो मैं वापस कह रहा हूँ, अभी उनको बुलाया गया, आपके अनुसार बुलाया गया, तो सुनिश्चित उनसे बातचीत होगी। वहां पे क्या मामला था, कैसे था, उसकी जांच होने के बाद ही, उसकी जानकारी लेने के बाद ही कोई बातचीत कर सकते हैं। मैं आपके वीडियो पे नहीं आधार पे नहीं कह सकता क्या बातचीत हुई नहीं। तो मैं वापस आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप वहां की सरकार की जो कार्रवाई है लखीमपुर खीरी के बारे में, उससे संतुष्ट है या नहीं? सर मेरा पर्सनली संतुष्ट होने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि वो तो कोर्ट को तय करना है कि एसआईटी ने क्या इन्वेस्टिगेशन करा, उसके बाद ये इनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये कोर्ट को और जिन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए उनके लिए बात है। मैं तो आज के इस आचरण पे, जिस व्यक्ति के बेटे के ऊपर इतने गंभीर आरोप हो, वो व्यक्ति क्या कानून में इतने बड़े पद पर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, इन सब बातों पे अगर आप बेल पे भी लोग जाते हैं तो ये सब बातें पूछता है कोर्ट। वही बातें आज हम सिर्फ अभी पूछ रहे हैं। अजय वर्मा जी, आपका बेसिक प्रेमाइस गलत है। इसकी प्रेमाइस गलत है क्योंकि जहां तो कार्रवाई ठीक ना हो रही हो, जहां कार्रवाई पूरी ना हो रही हो, जहां उचित कार्रवाई ना हो रही हो और जहां निष्पक्ष कार्रवाई ना हो रही हो, तो आपका प्रश्न करना बनता है। ठीक है, मैं समझ सकता हूं आरपी सिंह जी, आज थोड़ा सा मुश्किल भी होगा और आप अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप उसको डिफेंड जरूर करेंगे, पर कहीं ना कहीं अगर यही सवाल, और अजय वर्मा जी मैं आपके पास आना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता होता, उसका दूर का संबंधी भी अगर ऐसे पकड़ा जाता, तो आपको लगता है कि बीजेपी ऐसे बैठी होती और यही बता रही होती इंतजार कीजिए, कानूनी कार्रवाई चल रही है, थोड़े दिनों बाद सोचेंगे? देखिए, तो नेता खुद बेल पे है। ये बड़ा निंदनीय है कि समाज के चौथे स्तंभ को देश की सरकार के मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इनके प्रवक्ता और नेता और गृह मंत्री जो होते हैं वो रोल मॉडल होते हैं प्रधानमंत्री 136 करोड़ लोगों के। देश में इसका क्या मैसेज जा रहा है और क्या जा रहा है, इन लोग नहीं सोचते, क्योंकि इन लोगों का तो ये आचरण है, ये नीति है, ये दिशा है, ये दशा है, इनके तो ब्लड में है ये। इनका कारण ये है कि पहले कुचलेंगे फिर मारेंगे। हमारे नेता राहुल गांधी ने एक मांग करी कि स्थगन करिए लोकसभा, ये चूंकि संसद में अब संसद नहीं रही और इसको केवल बिल्डिंग रह गई है, और बर्खास्त कीजिए। पर अजय जी पता है क्या, थोड़ी सी आपकी आर्ग्यूमेंट में जो थोड़ी सी परेशानी मुझे जो महसूस होती है वो यही होती है कि आपके लिए, क्योंकि हाँ गृह राज्य मंत्री हैं, सत्ता में हैं, तो इस वजह से सवाल जरूर उठता है। लेकिन ये अगर आप कहें कि ये तो सिर्फ इन्हीं का आचरण है, सर 50 एग्जाम्पल आपकी पार्टी में मिल जाएंगे, घनश्याम जी की पार्टी में मिल जाएंगे। दिक्कत सारी ये है कि ये जो हम आज मोरालिटी की बात करते हैं वो तभी दिखाई पड़ती है जब वो ऑपोजिशन पर होती है। नहीं, सुन लीजिए, वर्तमान की दशा और दिशा पर देश के प्रधानमंत्री गंगा में डुबकी, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते, और देश के गृह मंत्री को मंचों पर सजा रहे हैं, किसानों को कुचलवा रहे हैं, पत्रकारों को पिटवा रहे हैं। अभी तो आप अगर और कोई ये काम कर देता तो 124 और 188 खैर मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप अपनी राजनीति में बताने में कम से कम अनफैक्चुअल बातें ना कहें, प्रधानमंत्री से इसको ना जोड़े कि वो कुचलवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं। ये सब राजनीति के मंचों पर ठीक लगता होगा, टीवी के डिबेट्स में ये सब बातें कहने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए। मैं 1 मिनट के लिए अपने सहयोगी गौरव के पास जाना चाहता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों के पास वापस आ रहा हूं। गौरव, इस वक्त अजय मिश्रा टेनी के घर के बाहर हैं, जो थोड़ी देर में यहां पहुंचने वाले हैं। पुलिस की सुरक्षा जो है वहां पर बढ़ा दी गई है, हमें ऐसा बताया गया है। गौरव, यहां पे भी डर है, किसी
इस पत्रकार आके सवाल पूछ लेंगे और उसके बाद यहां पर फिर कुछ बवाल ना हो जाए, टेनी जी को गुस्सा आ जाएगा तो मार पीट देंगे पत्रकारों को। देखिए, टेनी जी को गुस्सा आ जाए तो उनके गुस्से से बचाने के लिए यहाँ पर जो है पुलिस देखिए तैनात है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती की गई है। और ये वो नर्मदा अपार्टमेंट है जहाँ पर सांसदों का आवास है, परिसर है, तमाम सांसद रहते हैं। और अजय मिश्रा टेनी जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, वो जो है यहाँ पर 7:30 के आसपास पहुँचने की उनकी उम्मीद है। और उससे पहले जो तमाम दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स हैं वो लगातार यहाँ पर सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। और ये दिखाता है कि किस तरीके से यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा हो सकता है। और तमाम मीडिया कर्मी यहाँ पर मौजूद भी हैं जो कि सवाल पूछेंगे और उसी तर्ज पर उसी तरह की चीज़ें ना हो या किसी तरह की चीज़ें ना हो। चूंकि गृह राज्य मंत्री भी हैं तो जाहिर तौर पर पुलिस की भी यहाँ पर आपको मौजूदगी दिखाई दे रही होगी। लेकिन उनके आने के पहले उससे पहले यहाँ पर जो है काफ़ी सुरक्षा जो है बढ़ाई गई और तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था उनका इंतजाम जरूर जाहिर तौर पर लिया जा रहा है। और मैंने जैसा कि दिखाया कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती कुछ जवानों की यहाँ पर कर दी गई है, क्योंकि आने से पहले ये देखना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक हो और किसी तरह की भीड़ की स्थिति ना पैदा हो। लेकिन फिलहाल तमाम मीडिया कर्मी जो हैं वो अजय मिश्रा का इंतजार कर रहे हैं कि वो आए और उनसे सवाल पूछा जाए। और खास करके आज जिस तरीके का रवैया उन्होंने दिखाया और बेकाबू होकर संयमित भाषा में। गौरव, मैं आ रहा हूं आपके पास। घनश्याम तिवारी, लगता है कि जो पुलिस का जमावड़ा है ये मंत्री जी की सुरक्षा के लिए नहीं है, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए लगाया गया। देखिए, मुझे तो यकीन मानिए, मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब एक तमाशा क्रिएट करेगी जहां पर कहा जाएगा कि मंत्री जी के बर्ताव के चलते उनको बर्खास्त किया जा रहा है। सच ये है कि अगर इनको 5 तारीख को बर्खास्त नहीं किया गया, ऐसे व्यक्ति को आप गृह राज्य मंत्री बनाते हैं, इतनी बड़ी घटना होती है। और ऐसा हो नहीं सकता कि देश के गृह मंत्री को इसका पता ना हो। गृह मंत्री ने तो उनके साथ बैठक भी की थी। तो अब सिर्फ प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अपनी साख, अपना चेहरा बचाने के लिए ये साबित करना चाहेंगे कि इस एक घटना के आधार पर मंत्री जी को बर्खास्त किया जा रहा है। नहीं तो मैं इससे क्या मानूं घनश्याम जी, आपको अभी भी उम्मीद है कि बर्खास्तगी होगी? अब इनके पास छुपने की जगह कहां बची हुई है? प्रधानमंत्री जी कितनी बार गंगा में डुबकी लगा लें, लेकिन अब छुपने की कोई जगह बची नहीं है। आरपी सिंह जी, कहीं आपको ये नहीं परसेप्शन का, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, मैं राजनीति से भी अगर थोड़ा इसको जोड़ के देखूं तो आपको नहीं लगता कि इससे परसेप्शन गलत जा रहा है पार्टी के प्रति, प्रधानमंत्री की, कैबिनेट के प्रति, कि जो प्रधानमंत्री हमेशा बात करते हैं कि सबको पूरा न्याय दिया जाएगा, ऐसे में इस तरह के मंत्री को वो अपनी कैबिनेट में बैठाए हुए हैं? अंकित, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से भी छोटी आपका प्रश्न का उत्तर दूं। कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा तो उनके तो दोनों नेता बेल पे हैं, बड़े नेता, और बड़े सारे भ्रष्टाचार के मामले में बेल पे है। तो कहाँ डुबकी लगाएंगे वो? चुल्लू भर पानी में डुबकी लगाने जाएंगे क्या वो? तो इसलिए थोड़ा भाषा का मर्यादा रखिए। अगर आप अपनी भाषा ठीक है तो आपको उत्तर और खबर मिलेगा। परंतु जो असली बात कह रहा हूँ, अभी अगर आपके अनुसार बुलाया गया तो बात होगी। अगर जो आप कह रहे हैं उसमें, अरे यार मैंने एक एक करके अजय जी देखिए, आपने जो बोलना था वो बोला। अब आरपी सिंह साहब को बोलने दीजिए, उसके बाद आपके पास आऊंगा। मौका पूरा मिलेगा सबको, लेकिन एक एक करके अगर आप बोलेंगे तो लोगों को आपकी बात भी समझ में आएगी। आरपी सिंह जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए। जी, मैंने इससे टोका भी नहीं, मैंने और इनको अपनी बात कर ली। जो मैं अंकित कह रहा था, अगर जो आप कह रहे हो उसमें कुछ सत्य होगा तो उसके अनुसार पार्टी उसकी चिंता करेगी। सरकार के लोग, हमारी जो सरकार के बहुत प्रमुख लोग, उनके बैठ के चिंता। सर, आपको लगता नहीं थोड़ी देर हो गई है? अगर कार्रवाई पहले होती तो इसका राजनीतिक नुकसान भी ना होता? पता नहीं आप कैसे उसको राजनीति सुने। आप इस बात पर नहीं समझ रहे कि जो कहा गया वो किया गया। लखीमपुर खीरी में बिल्कुल निष्पक्ष आज भी जांच हुई है और लगातार जांच हो रही है। उसी निष्पक्ष जांच के आधार पर ही सवाल उठ रहे हैं सर। खिलाफ किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं की जा रही। ठीक है, तो उस जांच के आधार पर ही सवाल उठ रहे हैं। एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है। आप तीनों से गुजारिश करूंगा हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि पार्लियामेंट में भी आज ये मुद्दा उठा। आज विपक्ष ने इस मामले पर, राहुल गांधी ने इस पे कहा कि वो इस पे बात करना चाहते हैं। सीधे सीधे सरकार ने मना कर दिया कि अभी तो ये कोर्ट के अधीन है, इस वजह से इस पे बातचीत नहीं हो सकती। उसके बारे में बात करेंगे। और वापस आते हैं अपने पैनलिस्ट से, उनसे भी पूछेंगे कि क्या प्रधानमंत्री इस वक्त किसी भी तरीके से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या इसको जस्टिफाई कुछ कर सकती है? जो खबरें आ रही हैं कि इस्तीफा नहीं होगा, क्या कहीं ना कहीं इसका कोई राजनीतिक डर या असर बीजेपी को और सरकार को होता दिख नहीं रहा है? और क्यों अभी भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन बचा रहा है अजय मिश्र टेनी को? ये सवाल मैं वापस आके पूछ रहा हूं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। अब बार बार ये सवाल उठता रहता है कि इसमें टेनी जी की क्या गलती है? आर्म्स एक्ट भी लगा है इस केस में। अब आर्म्स एक्ट भी लगा दिया गया है, और जो बंदूक की बात हो रही है वो कहा जा रहा है कि ये तो मंत्री जी के नाम पे बंदूक है। तो उसके लेकर आज पार्लियामेंट में भी जबरदस्त हंगामा हुआ।
टेनी साहब अपना अलग गुस्सा निकाल रहे थे। पार्लियामेंट के अंदर उनकी बचाव में भारतीय जनता पार्टी एक अलग पारी खेल रही थी। क्या हुआ पार्लियामेंट में, पहले आपको वो दिखाता हूं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे पर लखीमपुर में किसानों को गाड़ी से कुचलने का जो आरोप लगा था, उसकी तेज जांच के बाद कानूनी धाराओं के फेरे में खुद अजय मिश्र टेनी भी फंसते हुए दिख रहे हैं। एसआईटी की अर्जी पर कोर्ट ने जो कहा है, पहले उसे जानना जरूरी है। एसआईटी की दरख्वास्त पर कोर्ट ने इस पूरे केस में धारा 35 शस्त्र अधिनियम को जोड़ने की बात कही है। मतलब आर्म्स एक्ट को भी इस केस में जोड़ा जाएगा। इसी के साथ ये जानना जरूरी है कि यह आर्म्स एक्ट की धारा 35 क्या होती है और इस धारा के तहत कैसे अजय मिश्र टेनी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लखीमपुर केस में आर्म्स एक्ट की धारा 35 को जोड़ा गया है। वारदात में इस्तेमाल हथियार जिसके परिसर में मिला, उसे भी आरोपी माना जा सकता है। लखीमपुर में जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया, उसके मालिक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी है। ऐसे में अजय मिश्र टेनी भी आरोपी हो सकते हैं। साथ ही जो सेक्शन 35 है आर्म्स एक्ट का, जिसमें यह है प्रोविजन कि अगर किसी के घर या उसके प्रीमाइसेस या उसकी गाड़ी में अगर कोई भी आर्म्स मिलता है जिससे जो है ऑफेंस किया गया था, तो उस केस में उस व्यक्ति के ऊपर भी जो मेन ऑफेंसेस रजिस्टर्ड हैं, उस हिसाब से प्रोसिक्यूशन उसके ऊपर भी चलेगा। एक तरफ कोर्ट ने एसआईटी की अर्जी को स्वीकार किया, दूसरी तरफ राहुल गांधी ने अजय मिश्र टेनी के बहाने सरकार को घेर लिया है। उन्होंने कहा कि ये जजमेंट आया है और उनके जो मंत्री हैं उसमें ये इन्वॉल्व है, तो हमने कहा कम से कम डिस्कशन तो अलाउ होना चाहिए, मगर वो डिस्कशन नहीं करना चाहिए। सर, आपको लगता है उनको रिजाइन करना चाहिए? उनको सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, पूरे विपक्ष ने एक साथ मोर्चा खोल दिया है। एक सवाल है, सीधा सवाल है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी कब होगी? भारतीय जनता पार्टी को अब अपने गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए और जो लोग जांच में हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, कानूनी तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई हो। एक तो जांच की तेज आंच और ऊपर से विपक्ष का सवाल। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के लिए ये मुश्किलों की शुरुआत है, क्योंकि इस केस में आर्म्स एक्ट की धारा 35 को जोड़ने के बाद सिर्फ आशीष मिश्रा ही नहीं, उनके पापा भी कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। आरपी सिंह जी, ये कोशिश थी समझाने की कि किस तरीके से अजय मिश्र टेनी जी खुद इस मामले में फंस सकते हैं। आपको अभी भी लगता है उन्हें अपने पद पर बने रहने का अधिकार है? मैंने कहा अंकित, मामला कोर्ट के तत्वाधान में है और कोर्ट का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। और अगर आपकी जो बात हो ठीक है, अगर वो उसके हिसाब से कार्रवाई होगी तो फिर उसके अनुसार पार्टी या सरकार कदम उठाएगी। परंतु ये आपका भी प्रयास है, अभी इसकी तहकीकात हो जाने दीजिए और तहकीकात होकर लगेगा भी मसला इस प्रकार के आप बता रहे हैं, तो जो हमारी पार्टी में या सरकार में जो लोग हैं उसके हिसाब से चिंता करेंगे। परंतु मैं एक बात बार बार दोहरा रहा हूँ, मैं बार बार एक बात दोहरा रहा हूँ, सपा के राज में एक बार ऐसा नहीं हुआ इनके मंत्री रेप करते पकड़े के, इनके मंत्री को आरोप लगे बचाते रहे। हमने किसी भी व्यक्ति को बचाया नहीं और कहा मुख्यमंत्री योगी जी कि हम बिल्कुल निष्पक्ष जांच करेंगे, और आज निष्पक्ष जांच हो रही। ठीक है, कैबिनेट में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होती है। घनश्याम तिवारी, कौन बचा रहा है अजय मिश्रा टेनी को? देखिए, मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह सिर्फ एक ही कारण से अजय मिश्रा टेनी को बचा रहे हैं। उनकी नजरिए में अगर इस तरह के आरोप होना, इस तरह के अपराधों में सम्मिलित होना भारतीय जनता पार्टी के किसी मंत्री मुख्यमंत्री के लिए आम बात है, तो उन्हें लगा ठीक है एक और मंत्री के ऊपर इस तरह के आरोप है, आम बात है। वरना अगर आप आरोपों की बुनियाद उठाइए और भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का कैबिनेट देखिए, 45% कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं एडीआर रिपोर्ट के हिसाब से, जिनके ऊपर तरह तरह के चार्जेस हैं। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तमाम सीनियर मिनिस्टर, आप देखिए किस किस तरह के चार्जेस हैं। तो इनके ऊपर तो ये आभूषण है, अलंकार हैं। अब कभी कभी मीडिया प्रेशर, संसद प्रेशर इतना बढ़ जाता है
कि लोकतंत्र की अवमानना, कि लोकतंत्र को दरकिनार ये नहीं कर पाते हैं। बाकी टाइम ये लोग उस प्रेशर को बरकरार रखते हैं, इसीलिए आज तक बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन कभी पानी सर के ऊपर से गुजर जाता है। इस समय पानी सर के ऊपर से गुजर गया है, तो इसलिए अब ये स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री जी फिर बोलेंगे कि मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी, कि मुझे 5 अक्टूबर को वो चीज दिखाई नहीं दी थी जो देश को आज दिखाई दे रही है। कमी किसकी तपस्या में रह गई ये तो खैर जनता तय करेगी, लेकिन एक बात स्पष्ट है, ये सब चीजें जो हैं बड़ी कन्वीनियंट हो जाती हैं जब आप ऑपोजिशन में होते हैं या आप सत्ताधारी दल में होते हैं। लेकिन एक बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, कैबिनेट में कौन रहेगा, उसका शिष्टाचार, उसका आचरण क्या होगा, इसकी जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री की होती है। अब इंतजार है कि टेनी पर एक्शन क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए। लोकतंत्र में वक्त हो चुका है इस वक्त की 10 बड़ी खबरों का, फटाफट आपको बता देता हूं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की दबंगई, सवाल पूछने पर पत्रकारों को धमकाया, गाली दी और धक्का मुक्की भी की। थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचेंगे अजय मिश्र टेनी। सरकार ने खारिज की लखीमपुर हिंसा पर संसद में चर्चा की मांग, पीयूष गोयल ने कहा कोर्ट में मामला चल रहा है, जरूरत नहीं चर्चा की। बाबर की संतान वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार, टाइम्स ऑफ भारत के सवालों पर कहा हेमंत बिस्वा शर्मा भूले भाषा की मर्यादा, प्रधानमंत्री वाले बयान पर दी सफाई। काशी के बाद अब अयोध्या में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन, जेपी नड्डा समेत 8 राज्यों के मुख्यमंत्री और 3 राज्यों के डिप्टी मुख्यमंत्री सरयू तट पर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया यूपी नंबर 1 सुझाव, आपका संकल्प हमारा अभियान। मुख्यमंत्री का बयान, यूपी को नंबर 1 बनाना हमारा संकल्प। देश भर के सभी धरना स्थलों से वापस लौटे किसान, गाजीपुर बॉर्डर से सिसौली तक राकेश टिकैत का फतेह मोर्चा। राज कुंद्रा को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते की लगाई रोक। नवजोत सिंह सिद्धू ने हरभजन सिंह से की मुलाकात, सिद्धू ने दोनों के साथ फोटो ट्वीट की। वनडे सीरीज से हटने की खबरों के बीच विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मेरे खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है, मैं वनडे सीरीज के लिए तैयार। और हेलीकॉप्टर हादसे में घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन, बेंगलुरु के अस्पताल में चल रहा था इलाज। In association with Germ Off Surface Cleaner, Germs Off Fragrance On। क्या मस्त, चटपटा और जायकेदार है राजेश मसाला, एक बार ट्राई तो कीजिए। बीजेपी भी इस भीड़ को देखकर अपनी रणनीति तय करेगी कि उसे अखिलेश से पूर्वांचल में किस तरह से मुकाबला करना है। आरएसएस का सपोर्ट है, प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह है, स्मृति ईरानी जैसी तेजतर्रार नेता है और पूर्वांचल में रवि किशन और निरहुआ जैसे अदाकार भी हैं। आपके पास क्या है? उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादियों के साथ है। यूपी की चुनावी बिसात पर जौनपुरिया उत्साह, जौनपुरिया शक्ति प्रदर्शन अखिलेश यादव जी का दिख रहा है। अखिलेश जी मेरे खुद साथ हैं। अखिलेश जी खुश तो बहुत हो गए आप? स्वाभाविक है, चुनाव करीब है और जनता बदलाव के लिए सड़कों पर है।
जो वादे किए गए जनता को, वो वादे जुमले निकले। भारतीय जनता पार्टी चाहिए क्योंकि डबल इंजन की सरकार ने उन्हें धोखा दिया है। अखिलेश जी, आप अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन हैं। अमिताभ बच्चन की मैंने पढ़ा है आपके बारे में कि कॉलेज में सारी फिल्में आपने देखी हैं। योगी जी की सरकार है, उनके पास कार है, उनके पास फंड है, आरएसएस का सपोर्ट है, प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह है, स्मृति ईरानी जैसी तेजतर्रार नेता है, और पूर्वांचल में रवि किशन और निरहुआ जैसे अदाकार भी हैं। आपके पास क्या है? उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादियों के साथ है। लोकतंत्र में जिस का समर्थन जनता करेगी उसी को कुर्सी मिलती है, और 4.5 साल की सरकार के कामकाज और डबल इंजन का काम करने के तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता निराश हुई है। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार समाजवादी पार्टी को विकल्प के रूप में देख रही है, और पॉलिटिक्स में अगर विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी खड़ी है तो आने वाले समय में यही साइकिल भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी। हम लोग काशी के पास हैं। यहाँ पर कबीरदास ने कहा कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। लेकिन बीजेपी वाले वो राम नाम लूट रहे हैं, आप उसको लूटते हुए नहीं दिख रहे, और कई बार ये आप पर आरोप लग रहा है कि आप श्रेय जरूर लूटने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी प्रोजेक्ट हैं, मैं क्या दावा करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी क्या दावा करती है, मुझे उम्मीद है कि प्रेस के लोग निष्पक्ष होकर के, जानकारी कर करके जनता के बीच में वो तमाम दस्तावेज, तमाम आंकड़े रखेंगे कि हाँ, किस प्रोजेक्ट को किस सरकार के समय शुरू किया गया, उस समय स्वरूप क्या था, आज क्या है। बहुत सारे प्रोजेक्ट जो समाजवादी पार्टी की देन है, समाजवादी पार्टी का विजन था कि इस तरह के काम हो, वो आज पूरे सरकार कर रही है लेट कर करके। जहाँ तक भगवान राम के नाम के लूट की बात है, जैसे ही चुनाव करीब आता है, भारतीय जनता पार्टी धार्मिक चश्मे से सब चीजें देखने लगती है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं है, या आपके कुछ कामों को उसने पूरा करके श्रेय लिया है? भारतीय जनता पार्टी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, अगर हम बिजली के क्षेत्र में देखें तो बताएं कि कौन सा नया थर्मल प्लांट लगा है, कौन सी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन उत्तर प्रदेश में लगी हैं, कितने सबस्टेशन नए बनाए हैं, निवेश कितना आया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक्सप्रेसवे बनने थे, वो कितने अपने खुद विजन के हिसाब से बनाए हो तो बताएं। एक बुंदेलखंड कहा जा सकता है। उसके अलावा मैं समझता हूँ दूसरी सरकारों के काम को इतना डिले कर दिया कि आज भी पूरी तरीके से नहीं पूरे हुए। हवाई पट्टियाँ बताएं कि 4.5 साल की सरकार में कौन सी हवाई पट्टी भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है? क्या चित्रकूट भारतीय जनता पार्टी ने बनाई? क्या आजमगढ़ की हवाई पट्टी भारतीय जनता पार्टी ने बनाई? क्या कुशीनगर का एयरपोर्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना? क्या मेरठ का एयरपोर्ट बनके तैयार हो गया? क्या मुरादाबाद की हवाई पट्टी तैयार हो गई? इसी तरह तमाम ऐसे प्रोजेक्टों के नाम मैं बता सकता हूं जो भारतीय जनता पार्टी ने छुए तक नहीं। और भारतीय जनता पार्टी बताए, जिस संकल्प पत्र में उन्होंने लिखा था कि लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे, वाईफाई देंगे, डेटा फ्री देंगे, आज 4.5 साल पूरे हो गए। कौन सी टैबलेट भारतीय जनता पार्टी जनता को दे रही थी? आप तो फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं, आपको सेल्फ गोल का मतलब मालूम है। आपको लगता है कि जिस तरह से जिन्ना का बयान दिया, या जो कल प्रधानमंत्री को लेकर कंट्रोवर्सी हो गई, जो आपने काशी में 3 महीने गुजारने की बात कही, वो सेल्फ गोल है? देखिए, जो बातें कही गई, आज सरदार पटेल जी को आज भी हम याद करते हैं, इसलिए कि आज के दिन याद करना भी उनके तमाम वो जो लौह पुरुष इसलिए कहा गया, उन्होंने देश को एक किया, रियासतों को एक कर दिया। और सरदार उन्हें इसलिए कहा गया कि उन्होंने किसानों के हक के लिए लड़ाई लड़ी। सरदार पटेल जी को आज भी हम लोग याद करते हैं। जो बात मैंने उसमें कही गई, अगर पूरी देखी जाए, आगे से पीछे तक पूरा भाषण सुना जाए, तो कहीं इस तरह की बात नहीं है। पर आप समझा नहीं पाए शायद। जो बात मैंने कही मैं दोबारा नहीं कहना चाहता हूँ। वो जो भी बात कही गई है उसको पूरा देखा जाए। भारतीय जनता पार्टी के पास ये सुविधा है कि किसी भी के भी स्टेटमेंट को वो कभी भी ट्विस्ट कर सकते हैं। ये सुविधा किसी और पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है। प्रधानमंत्री को लेकर जो बयान दिया, जो कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद बीजेपी के कई नेता बहुत हमलावर हो गए हैं। हेमंत विश्वा शर्मा ने तो यहाँ तक कह दिया कि अखिलेश जो है बाबर की संतान है। उस पर क्या रिएक्शन है आपका? कौन बोला ये? हेमंत विश्वा शर्मा, असम। सुनने में आ रहा कि वो बताया तो ये जाता था कि बहुत पढ़े लिखे बुद्धिजीवी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अगर सुनने में तो ये आ रहा है कि बहुत ही बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं। इनसे तो अच्छा सोने वाली थे।
हम तो सोनेवाल ही कम से कम ठीक थे। ऐसे भाषा का इस्तेमाल करना चुनाव से पहले, ये भारतीय जनता पार्टी की आदत रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक नेता नहीं, सभी नेताओं को धार्मिक चश्मा चुनाव आते आते लग जाता है। पर आपकी तरफ से भी तो पर्सनल अटैक जो है वो हो रहे हैं, जैसे आपने चिलमजीवी शब्द का इस्तेमाल शुरू कर दिया और अब तो मोदी को लेकर कंट्रोवर्सी हो गई। शुरू किसने किया? लेकिन यानी आप टक्कर उसी मैदान पर उसी तरह से देंगे? शुरू किसने किया? लोकतंत्र में एक मर्यादा होती है भाषा की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इतने स्टेटमेंट आते हैं, वो आखिरकार मुख्य मुद्दे पे क्यों नहीं बहस करें? मैं ये कहता हूं कि इन्होंने लैपटॉप नहीं दिया। आप भी इतने बड़े चैनल हैं, आपको बहस करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल में कोई लैपटॉप नहीं दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेस समाजवादी पार्टी का विजन था, लैंड एक्विजिशन की, अलाइनमेंट किया, टेंडर डॉक्यूमेंट्स बनाए, सब काम समाजवादियों का था। इन्होंने केवल ठेकेदार बदल दिए, बोले काम हमारा है।